Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss IGNOU's assignment जिसमें हम लोग AECC Environment Studies की बात कर रहे हैं। कोर्स कोड आप देख सकते हो BEVAE 181 और इन असाइनमेंट्स की मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट ना केवल ये आप लोगों के लिए लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट रहे बल्कि आप लोग अगर इसको समझना चाहें तो समझ के भी कर सकते हैं। इसके अलावा समझने से ये रहेगा कि हाँ जो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं वो रिलायबल है, रेलिवेंट है, उससे रिलेटेबल है, ठीक है या नहीं है, या हमने कुछ भी आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दी, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या हिंदी कंटेंट चाहिए। बाकी आप लोग चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द नीड फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन विद सुटेबल केस स्टडी। पीपल कैसे इन्वायरमेंट के, जब हम इन्वायरमेंट को बचाने की बात करते हैं तो लोग कैसे आगे निकल के आते हैं और कैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के मीडियम से हम समझते हैं कि अगर वो इतना डाइवर्जन कर रहा है, वो इतना क्रिएशन कर रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए। तो एक्सप्लेन द नीड्स ये हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर स्टार्ट है फ्रॉम हेयर। द नीड फॉर पीपल पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, जिसमें पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, आपको बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो हमें ना केवल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इन पे काम करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी इस पे काम करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आ सके। अगर कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इन नामीबिया इनकी बात करूं तो नामीबिया में कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वो उनको प्रोटेक्ट करने में क्या हुआ है, एक तरीके से सक्सेसफुल देखा गया है। एक एग्जाम्पल की बात करूं तो कंजर्वेसी और प्रोग्राम जहाँ पे रूरल कम्युनिटीज़ को आपको एक हक दिया जाता है कम्युनल लैंड के लिए, कंजर्वेंसी प्रोग्राम क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें ऑनरशिप, लीगल कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जहाँ पे आप ना केवल ये कर रहे हो, आप रिवेन्यू भी शेयर कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हो, और आप वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को भी बचाने की बात करो, जिसमें एलिफेंट्स, लॉयन, राइनो एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वन इज सिटीजन साइंस इन बर्ड कंजर्वेशन। Citizen science initiative has emerged a powerful tool for monitoring biodiversity, जहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, ना केवल डेटा कलेक्ट किया, उन डेटा के ऊपर वर्क किया और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बर्ड सर्वेज कराए गए नॉर्थ अमेरिका में। सिटीजन साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल डेटा बर्ड की पॉपुलेशन पे बाय इन्वॉल्विंग वॉलंटियर ऑफ ऑल एजेस, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के बारे में, क्योंकि आप देखने के लिए अगर आप देखो तो पहले हमें डिफरेंट टाइप की बर्ड्स अपने घर के आसपास दिखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो इवॉल्व होती जा रही है, आप बोल सकते हो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, ये एग्जैक्ट वर्ड होगा। बाय इन्वॉल्विंग वॉलेंटियर्स, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को इन्वॉल्व किया और डेटा कलेक्शन किया। थर्ड वन इज कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो किस तरीके से फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज को बचाने की बात कर रहे हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था 1980s में, involve collaboration between forest department and local communities in forest management and restoration activities, जहाँ पे JFM प्रोग्राम्स भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे ना केवल हमने बात करी इसकी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, फॉरेस्ट रिसोर्सेज में जो पर्टिकुलर टाइप के फ्यूल वुड है या फॉडर है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है, उनकी बात करी। इन इनिशिएटिव्स को प्रोवाइड
इंसेंटिव्स को प्रोवाइड करके हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एरियाज में। फोर्थ वन इज अर्बन गार्डनिंग एंड ग्रीन स्पेसेस। ये कहाँ पे है, ये एडिबल स्कूल यार्ड का प्रोजेक्ट है। अलाइस वाटर्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिफरेंट टाइप के गार्डन्स को, जहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन्वायरमेंटल जो इम्पोर्टेंट वाले पार्ट होते हैं फूड से रिलेटेड, उनके बारे में कि फूड में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए और क्या हम खराब कर देते हैं फूड को किस तरीके से, ठीक है, या प्लांट्स को किस तरीके से खराब कर देते हैं। गार्डन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गार्डन्स खुद किए जाए, और इससे क्या होगा, अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप की रेजिडेंट स्कूल बिजनेसेस इन सब में ग्रीनरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे केवल आपकी क्लाइमेट चेंज वगैरह को ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी एयर क्वालिटी वगैरह को भी कहीं ना कहीं एयर कंट्रोल की ज़रूरत है, एयर क्वालिटी की ज़रूरत है। सोशल कोहेंशन, जहाँ पे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और बाकी मैं आपको बातें स्टार्टिंग में बता चुकी, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब चैनल। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट।